हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी 94 में। इस वीडियो में हम साधारण ब्याज से संबंधित कुछ प्रश्नों को सोल्व करेंगे और आप पाएंगे कि इन प्रश्नों को हम कितनी आसान तरीके से सोल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। मैं समझता हूँ इस वीडियो का पहला क्वेश्चन देखने से पहले हमें कुछ इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेना चाहिए। तो चलिए इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि हमने अधिकतर किताबों में पढ़ा है कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू समय बटे 100, यानी कि मूलधन गुणा दर गुणा समय। यही इसका सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज निकालने का सूत्र होता है। यही इसका साधारण ब्याज निकालने का सूत्र होता है। अब हम समझते हैं इसका रेट की डेफिनेशन। एक्चुअल में रेट है क्या? रेट बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे अगर मैं कहूँ कि 100 रुपए पर एक वर्ष में दिए गया ब्याज ही रेट कहलाता है। जब ब्याज ही रेट कहलाता है इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट और रेट इक्वल कर सकते हैं अपन। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन इससे संबंधित। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि प्रफुल्ल ने 750 रुपए की राशि उधार ली। बताओ 8% साधारण ब्याज की दर से वह 2 वर्ष के अंत में कितना ब्याज अदा करेगी। अब 2 वर्ष हैं हमारे पास। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो हम कह सकते हैं कि साधारण ब्याज निकालना है, इसलिए 750 इंटू 8 इंटू 2 बटे 100 करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 8 दूनी 16 और 16 पंजे 80, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। 16 पंजे 80, 80 के 0 हासिल के 8 और 16 सत्ते 112, 112 और 8 120, 120 और नीचे 10 है अभी, एक 0 से 1 0 कैंसिल, यानी कि हमारे पास आंसर निकल कर आया 120। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें दे रखा है कि 1500 रुपए की राशि किस साधारण ब्याज की दर से उधार दी जाए कि ताकि 3 वर्ष में साधारण ब्याज 180 रुपए हो जाए। अब 180 3 वर्ष में हो रहा है। 1500 रुपए की राशि है और वो 3 वर्ष में 180 रुपए उसका ब्याज हो जाता है। यानी कि अगर हम बात करें 1 वर्ष की तो 1 वर्ष में ब्याज कितना हो जाएगा? 6 3 18, 60 रुपए ब्याज हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 100 रुपए पर कैलकुलेट करूं तो 100 बटे 60 बटे 1500 इंटू 100, ये मेरे को निकल कर आएगी इसकी रेट, यानी कि 2 0 से 2 0 कैंसिल और 15 चौक 60, यानी कि आर निकल कर आया मेरे पास 4%। यही क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है चंचल ने 1800 रुपए की राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दी। तो बताओ वह कितने समय में इतने 2160 रुपए हो जाएगी। अब 2160 रुपए हो गई राशि 5% की दर से, और इसका मतलब हुआ कि हमारे पास राशि कितनी थी? 1800 रुपए। दोनों को घटाएंगे तो हमारे पास निकल कर आएगा 11 में से 8 गए तो 3, और इस प्रकार से 360 रुपए हमारे पास ब्याज निकल कर आया। और ये ब्याज कब निकल कर आया? ब्याज हमारे पास 1800 पे निकल कर आया। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमें निकालना है समय, यानी कि PRT, यानी कि P नीचे आ गया तो R भी नीचे आ जाएगा, T हमारे पास बच जाएगा। तो T हमारे पास बच जाएगा और इंटू 100 जो नीचे होता है वो ऊपर चला जाएगा। तो निकल के क्या आया देखो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और फिर 18 दूनी 36 और 5 कम 5 5 चौक 20, यानी कि टाइम हमारे पास निकल कर आया 4 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक धन राशि 2 वर्ष में बढ़कर 6000 रुपए हो जाती है। उतने समय के लिए उस धन राशि पर 1000 रुपए ब्याज प्राप्त होता है। तो सामान्य ब्याज दर ज्ञात करें। अब ब्याज दर हमें ज्ञात करना है, तो ध्यान से देखो क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि 6000 रुपए की राशि पर 6000 रुपए की राशि हो जाती है और 1000 रुपए ब्याज बनता है। इसका मतलब ये हुआ
कि 6,000 रुपये में से अगर मैं 1,000 घटा दूं तो मुझे मूलधन निकल का आएगा हमारा 5,000 रुपये। ये 5,000 रुपये मूलधन है। तो हमें दर निकालना है, तो दर कैसे निकालेंगे कि 5,000 रुपये हमारा मूलधन था, 1,000 रुपये हमारा ब्याज था। इस ब्याज के ऊपर हमें समय दे रखा है 2 वर्ष और इंटू करेंगे 100 तो हमें रेट निकल कर आ जाएगी, यानी कि दर निकल कर आ जाएगी। यानी कि 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10, 10 से यानी कि 1 जीरो और कैंसिल, R निकल कर आया मेरे पास 10%। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए, आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। साधारण ब्याज बड़ा ही सिंपल टॉपिक है, इसमें किसी स्टूडेंट को इतनी दिक्कत आती नहीं है, सभी क्वेश्चन आसानी से किए जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कोई राशि 8% वार्षिक दर से कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी? अब 3 गुनी हो जाएगी, ध्यान से देखना दोस्तों। यानी कि 1 रुपया हमारे पास मूलधन था, 8% वार्षिक ब्याज की दर से वो 3 गुनी हो जाती है, यानी कि 3 रुपये बन जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ब्याज कितना मिला, दोनों का अंतर, यानी कि 2 रुपये ब्याज मिला। यही है इस बात का मतलब। अगर मेरे पास 2 रुपये इसका ब्याज मिला और 8% था, यानी कि प्रतिशत का हम मतलब क्या हुआ कि ये प्रतिशत का मतलब होता है कि 1/100, यानी कि इस साइन को मैं अगर हटाऊंगा यहाँ से तो ये साइन हटाऊंगा तो नीचे 100 आएगा और वो 100 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। यानी कि हमें क्या मिलेगा कि 200/8 काटूंगा इनको तो 25/200 होता है, यानी कि आंसर हमारा हो जाएगा 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 15 वर्ष में कोई राशि चौगुनी हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी? 15 वर्ष दे रखा है समय, 15 वर्ष। अब बात करें कि कोई राशि है, जैसे मूलधन में मान लूं 1 रुपया 15 वर्ष में, और वो हो गया है 4 गुना, यानी कि 4 रुपये, यानी कि ब्याज कितना मिला, 3 रुपये। यही मतलब हुआ इसका, ब्याज 3 रुपये हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि 3 रुपये ब्याज हुआ और हम जानते हैं कि वो 15 वर्ष में हुआ, यानी कि अगर हमें दर निकालना है तो नीचे 100 होता है जो कि ऊपर चला जाएगा, यानी कि हो कितना जाएगा 300/15, 15 से काट दो इसको, 15 दूनी 30, 0 का 0, यानी कि 20% इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें हमें दे रखा है कि कोई राशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो बताओ वह कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अधिकतर एग्जाम्स में ये आता है और ऐसा ही इस पैटर्न पर देखने को क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो इसको समझते हैं अच्छे से, ध्यान से देखना कि जैसे मान लो मैं कहूँ कि कोई राशि है 1 रुपये और वह 5 वर्ष में, यानी कि 5 वर्ष में वह 2 गुनी हो जाती है, यानी कि ब्याज कितना मिला, 1 रुपया। इसका मतलब ये हुआ। तो बताओ वह 4 गुनी कितने में हो जाएगी? यानी कि वही राशि 4 गुना करना है, 4 गुना करना है, यानी कि ब्याज कितना चाहिए हमें, 3 रुपये, यानी कि 1 रुपया से ब्याज कितना बढ़ गया, 3 रुपये। इसका मतलब ये हुआ 1 रुपया से ब्याज बनकर 3 रुपया हो गया है, यानी कि ये भी 5 रुपये से 3 गुना हो जाएगा, 1 गुने से 3 गुना हुआ, यानी कि ये भी 3 गुना हो जाएगा, यानी कि 5×3 = 15 वर्ष इसका आंसर आ जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 गुना हो जाएगा, यानी कि 5×3 = 15 वर्ष इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि कोई राशि 3 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो बताओ वह कितने वर्ष में 7 गुनी हो जाएगी? अब फिर से वही ऐसा ही इसी पैटर्न का क्वेश्चन है। जैसे मैं कहूं कि 1 रुपया 3 वर्ष में 3 गुना हो गया, ब्याज फिर से मिला हमें 2 रुपया। फिर कह रहा है कि कितने वर्ष में वह 7 गुनी हो जाएगी, यानी कि 7 गुनी हो जाएगी। इसका मतलब ब्याज मिलेगा हमें 6 रुपया। इसका मतलब यही हुआ। अब ध्यान से देखना,
इसका कितने गुना हुआ, इसका हुआ 3 गुने, यानी कि 2 तिया 6, 3 गुने इसका हो गया। तो उसी प्रकार से इसका भी 3 गुना करना है हमें, 3 गुना करना है, यानी कि 3 तिया 9 वर्ष इसका आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है, स्वयं की दुगनी हो जाती है 10 वर्ष में, वह स्वयं की 3 गुनी कितने समय में हो जाएगी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इसको। क्या कह रहा है कि जैसे मान लो मैं कहूँ कि अगर 1 रुपया है वह 10 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है, यानी कि 2 रुपये बन जाती है, तो फिर से ब्याज कितना मिला, 1 रुपये ब्याज मिल गया। अगर ये फिर से कह रहा है कि वह स्वयं की 3 गुनी कितने समय में हो जाएगी, समय ज्ञात करना है, यानी कि स्वयं की 3 गुनी करना है हमें, तो 3 गुना वह हो जाएगी, तो उस समय ब्याज कितना मिलेगा, 2 रुपये ब्याज मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका कितने गुना हुआ, 2 गुना हुआ, तो इसका भी हमें समय का भी 2 गुना करना है, यानी कि 10 दूनी 20 रुपये इसका आंसर आ जाएगा, 20 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका होगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।